हेलो फ्रेंड्स, आप में से बहुत से भाई पूछ रहे थे कि जो मेरे टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने कहा था कि हम कैसे अपना फोकस कंसंट्रेशन बढ़ा सकें। हमारी एज के जो मोस्टली जो लड़के हैं जो लड़कियां हैं वो सब स्टूडेंट्स हैं या क्लास मतलब मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो क्लास 5-6 से लेके मतलब कॉलेज स्टूडेंट या फिर जो भी रिसेंटली जिन्होंने जॉब किया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई क्रैक किया है, मतलब 24-25 साल के इसके बीच में मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। तो उन्होंने क्वेश्चन किया था कि भाई कैसे हम अपना फोकस कंसंट्रेशन बढ़ा सकें ताकि हमारे रिज़ल्ट अच्छे आ सकें, हमारे अच्छे नंबर आ सकें। क्योंकि क्लास 10 क्लास 12 ये सब ऐसी क्लास होता है जिसमें हमें अच्छी तरह से पढ़ना होता है फोकस कंसंट्रेशन के साथ, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो ज़्यादा कंसंट्रेशन फोकस चाहिए ही होता है। तो कैसे, क्वेश्चन ये है कि कंसंट्रेशन एंड फोकस कैसे बढ़ाएं ताकि हमारा ध्यान पढ़ाई में लग सके। तो भाइयों को ये दिक्कत होती है कि वो पढ़ाई पर कंसंट्रेशन, पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते हैं अच्छी तरह से, अब ध्यान नहीं लगा पाते हैं। लेकिन मैं मेन बात आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि आपको कंसंट्रेशन बिल्कुल करना ही नहीं आता है, आप कहीं कंसंट्रेट कर ही नहीं पाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर कोई मूवी आपको पसंद हो, कोई सीरियल आपको पसंद हो, कोई वेब सीरीज़ या फिर कोई काम आपको करना पसंद हो सकता है आपको खेलना पसंद हो, तो उस समय आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर खेलते हैं कि नहीं। जब क्रिकेट आप खेलते हैं तो बॉल को बिल्कुल कंसंट्रेशन से देखते हैं कि नहीं। तो कंसंट्रेशन तो आप में है। तो मेन क्वेश्चन ये होता है कि जहां हम चाहते हैं कि कंसंट्रेशन हो, मतलब जब हम चाहते हैं कि पढ़ाई पे कंसंट्रेशन हो, तब क्यों नहीं होता है। तो इसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण कि आपने खुद को डिफाइन नहीं किया हुआ है, खुद को बताया हुआ नहीं है कि पढ़ाई मेरे लिए कितनी ज़रूरी है, आगे जाके क्या मैं इससे अचीव कर सकता हूँ या फिर ऐसा कुछ। आप खुद को वैल्यू बताइए अपनी पढ़ाई की, पहली चीज़ ये। अब वैल्यू कैसे बताएं? वैल्यू इस तरह से आप बता सकते हैं कि देखिए, दिन में 24 घंटे होते हैं जिसमें से आप 10-12 घंटे समझ लिए सोने खाने पीने इसमें निकल गए। आपके पास अब रिमेनिंग 12 घंटे बचे हैं। इस 12 घंटे में हो सकता है कि इस 12 घंटे में आपको गाने सुनने हैं, आपको हो सकता है आप डांस करते हो सकता है आप कोई वीडियो बनाते हो सकता है आप खेलते हो सकता है आप कोई और एक्टिविटीज़ करते हो, और लेकिन इसमें पढ़ना भी ज़रूरी होता है, एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है। तो आप अपने आप को बताइए कि मेरे लिए अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है उसको सबसे पहले कीजिए। और मेरे को लगता है कि इस एज में, जिस एज में है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी पढ़ाई ही है। तो अपना आप ज़्यादा मत पढ़िए, 1 से 2 घंटा, 2 घंटा भी बहुत है। 2 घंटे से ज़्यादा मैं कभी नहीं कहता किसी को पढ़ने के लिए, जो भी पूछते हैं। क्योंकि मेन चीज़ है कंसंट्रेशन एंड फोकस। अगर आपकी कंसंट्रेशन लेवल सही है, फोकस लेवल सही है, आप जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छी तरह से समझ रहे हैं, उसको अच्छी तरह से याद कर पा रहे हैं, आप उसको इस तरह से याद कर पा रहे हैं कि आप उसको कभी भूलें ना, तो ज़रूरत नहीं है कि आप 5-5, 6-6 घंटे पढ़ें। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी हुए हैं जो 1-1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ के ही मतलब अपने क्लास के टॉपर रहे हैं। तो मेन बात ये नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, मेन बात है आप कैसे पढ़ते हैं, कितने फोकस से पढ़ते हैं। तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ कि आप कंसिस्टेंट है कि आप अपने मन में ये डिसाइड करके चलिए कि कुछ हो या ना हो 1-2 घंटा देना ही है, नहीं कुछ तो कम से कम आधा घंटा पर डे देना ही है। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है ना कि वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर पहाड़ है और पहाड़ के सामने बहुत तेज़ नदी आ रही है, लेकिन वो पहाड़ का कुछ बिगाड़ नहीं पाती है, वो पहाड़ से टकरा के दूसरे साइड से चली जाती है। लेकिन अगर एक एक बूंद उस पहाड़ पे, किसी पत्थर पे, चट्टान पे एक एक बूंद थोड़े थोड़े समय पर गिरते रहे, रेगुलर इंटरवल पर कंसिस्टेंट होके, मतलब लगातार एक एक बूंद ऐसे गिरते रहे, तो 6 महीने में, 1 साल में वो एक एक बूंद उस पत्थर को पूरा काट डालेगी, पत्थर को पूरा चीर डालेगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो रेगुलरिटी में रहा। इसलिए कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी जो व्यक्ति में जो बंदा मेंटेन करके रख लेता है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब एक और चीज़ भी आती है। बहुत से ऐसे होते हैं जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, उन्हें उस समय याद आती है किसी मूवी की, याद आती है किसी दोस्त की, याद आती है, मान ले कोई याद आती है कोई उल्टी पुल्टी बातें, कभी किसी को नींद आने लग जाती है। तो उसके लिए क्या करना होता है? तो अगर आपको नींद ज़्यादा आ रही है तो आप अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, हैवी फूड मत खाइए, जो डीप फ्राइड फूड होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा तेल ये सब होता है, नॉन वेज सबसे तो दूरी रहिए अगर आपको अपना फोकस कंसंट्रेशन ये सब अच्छी तरह से बढ़ाना है। क्योंकि तेज़ी से काम नहीं कर पाते हैं, मतलब आपस में उनका कनेक्शन नहीं हो पाता है, जल्दी थॉट प्रोसेस उनका होता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे आपको ये पता चलेगा। अभी हो सकते हैं आप छोटे हों, 7-8 में, हो सकता है अभी आपको पता ना हो, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चलेगा और आप, मेरे को लगता है कि आप छोड़ देंगे। नॉन वेज सब तो मत ही खाइए, हल्का खाना खाइए जिससे आपका बॉडी हल्का रहे, आपकी बॉडी हल्की रहे और पढ़ते हुए नींद ना आए। और मैं कहूँगा कि आप गलत मूवीज़ ना देखें,
जो 18+ मूवीज़ होती हैं, जो ख़राब मूवीज़ होती हैं, क्योंकि अभी हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। माइंड को वो गंदा कर देती है और आप सही से किसी को देख नहीं सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए जो लड़का या जो लड़की गलत वीडियोस देखती है, मतलब अश्लील वीडियोस या ऐसा कुछ देखता है, वो अपने दोस्त के प्रति बिल्कुल क्लियर माइंड कैसे रख सकते हैं? क्योंकि गलत जैसा हम देखते हैं वैसा ही धीरे धीरे बनते चले जाते हैं। तो गलत चीज़ें मत देखिए, गलत चीज़ें मत सुनिए। एंटरटेनमेंट के और भी बहुत से साधन हैं। आप गाने सुन सकते हैं, कितने अच्छे अच्छे गाने अब आते हैं। अपने आप कोई अच्छी सीरीज़ देख सकते हैं, बहुत सी अच्छी सीरीज़ भी आती हैं, बहुत सी अच्छी मूवीज़ भी आती हैं। तो हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं अपने लिए। और ऐसे दोस्तों से दूर रहिए जो आपके माइंड को गंदा करते हों, जो जब आप उनसे बात करते हो तो वो बिल्कुल ही आपको पढ़ाई से दूर ले जाते हो, किसी और डायरेक्शन में ले जाते हो। कहीं किसी ने फेसबुक के बारे में बात करना शुरू कर दिया, किसी ने किसी चीज़ के बारे में बात करना शुरू कर दिया। तो ऐसे दोस्तों से दूर रहिए जो आपको अपने गोल से भटकाते हों। और ये दोस्त आपके परमानेंट दोस्त हो भी नहीं सकते, क्योंकि ये आपको लाइफ में कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आपको जो रास्ता है, जो आपकी गोल है, जो आपका सही रास्ता है, उससे आपको हटा देंगे। और दोस्त की सही पहचान क्या है? जो आपको कहता हो कि भाई अपने हेल्थ पर ध्यान दो, आप अपनी स्टडीज़ पर ध्यान दो, आप अपनी लाइफ में कुछ करो। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है तो वो आपका सबसे अच्छा दोस्त है, वो आपके लाइफ के एंड तक आपके साथ रहेगा, अगर कोई ऐसा दोस्त है तो। वैसे ऐसे दोस्त मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर मिल जाए तो उसको छोड़ना मत कभी। तो यही थी दोस्तों वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राम।